हेलो दोस्तों, तो भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस एनीमे का नाम है द डेली लाइफ ऑफ द इमोर्टल किंग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। चलो तो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक प्लेन जैसी चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन वो प्लेन नहीं कुछ और ही होता है। और तभी हमें एक सिटी दिखाई जाती है और ये ईयर होता है 4383। उस सिटी की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस थी। YCU के लोग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही पीसफुल तरीके से जी रहे होते हैं। और तभी उस सिटी में एक जॉइंट प्रोब आ जाता है और अटैक करने लगता है। और तभी हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि किसी शॉप पर जा रहा होता है। उस शॉप की टीवी में दिखाया जा रहा था कि लेवल 5 के जॉइंट प्रोब ने सिटी पर अटैक कर दिया है। और तभी हम मैजिक स्क्वाड को देखते हैं जो कि उस जॉइंट प्रोब से लड़ने के लिए आई थी। मैजिक स्क्वाड उस जॉइंट प्रोब पर बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, लेकिन उस जॉइंट प्रोब को कुछ भी नहीं होता है, उल्टा वो इस लड़के पर अटैक कर देता है। और तभी हमें एक मैजिक स्क्वाड का एक बंदा दिखाई देता है जो कि नीचे खड़े लड़के से बोल रहा होता है कि बच्चे यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो बच्चा उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा होता है। और तभी जॉइंट प्रोब अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उस बच्चे को बचा लेता है और कहता है कि तुम ठीक हो, अपने घर चले जाओ, मैं उस जॉइंट प्रोब को हरा दूंगा। और तभी हमें फ्यूचर में 10 साल बाद का सीन दिखा जाता है। जिस बंदे ने उस जॉइंट प्रोब को हराया था उस बंदे का नाम होता है जूही, जिसने उस बैटल से अपना नाम कमाया और उसे आगे की जनरेशन में याद रखा जाता है। आज स्कूल का पहला दिन होता है और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसे कि कुछ सीनियर्स रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम तो वही बंदे हो जिसकी वैल्यू 5 है, जिसकी फ़ोटो मैंने बोर्ड में देखी थी। हम सीनियर्स तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो लड़का उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी वो दोनों सीनियर्स की तरफ हाथ बढ़ाते हैं पैसे मांगने के लिए। और तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि वो सीनियर्स उस लड़के को बुली कर रहे हैं। दूसरा लड़का उसे रोक लेता है और तभी एक लड़की अटैक कर देती है, जिससे कि वो दोनों लड़के बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सुरोंग, जो कि बोल रही होती है कि नए स्टूडेंट को तंग करना बहुत ही बुरी बात है। और सभी स्टूडेंट उस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि कौन है लड़की। और तभी एक लड़का बोलता है कि ये तो वही लड़की है जिसके पापा फूड कर्टन ग्रुप में प्रेसिडेंट है। तभी वो दोनों सीनियर्स सुरोंग से बोलते हैं कि जल्दी से नीचे आओ। और सुरोंग नीचे आ जाती है और बोलती है कि लो मैं आ गई। सुरोंग को देखकर दोनों सीनियर्स भाग जाते हैं और सुरोंग उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ा कर कहती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं सुरोंग हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। लेकिन वो बच्चा उसे 10 रुपए देता है और बोलता है कि आपके ऑफर के लिए शुक्रिया। जिसे देखकर सुरोंग और बाकी सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें मास्टर जूही दिखाई देते हैं जो कि स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं कि आपको स्पिरिचुअल फोर्स पर एक टेस्ट देना होगा। जिस भी स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर होगा उसे क्लास एलिट में रखा जाएगा और जिस भी स्टूडेंट का स्कोर सबसे कम होगा उसे क्लास ऑर्डिनरी में रखा जाएगा। और तभी एक स्टूडेंट का नंबर आता है और वो अंदर जाता है टेस्ट देने के लिए, लेकिन अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है और जैसे ही लाइट ऑन होती है वो उस जॉइंट प्रोब को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन प्रोफेसर वोंग उसे समझाते हैं कि ये असली जॉइंट प्रोब नहीं है, ये बस उसका स्पिरिचुअल अवतार है, तुम्हें बस इसके सिर पर मारना है। तभी वो स्टूडेंट जॉइंट प्रोब के सिर पर मारता है, लेकिन वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसका स्कोर होता है 404, जो कि क्लास ऑर्डिनरी में जाता है। ऐसे ही एक और स्टूडेंट आता है जो कि जॉइंट प्रोब के सिर पर मारता है, लेकिन उसकी पॉइंट वैल्यू सिर्फ 75 ही निकली थी। और प्रोफेसर वोंग बोलते हैं कि इस साल के प्रेशर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, पिछले साल के प्रेशर्स का फिर भी अच्छा स्कोर था 700 या 800। तभी अगली स्टूडेंट का नंबर आ जाता है जिसका नाम होता है चेन चाओ, जो कि जॉइंट प्रोब के सिर पर मारता है और उसका स्कोर होता है 938, जो कि क्लास एलिट में जाता है। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट का नंबर आता है जो कि क्लास ऑर्डिनरी में जाते हैं या क्लास एलिट में जाते हैं। फिर एक बंदे का नंबर आता है जिसका नाम होता है गो हाउ, जिसकी पॉइंट वैल्यू निकलती है 886। और तभी जॉइंट प्रोब बोलता है कि मैं यहाँ मार खाने के लिए थोड़ा बैठा हूँ, मुझे 10 साल से इसी तरह से यूज़ किया जाता है, मैं हर स्टूडेंट से थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर एब्सॉर्ब करता हूँ। और तभी सुरोंग का नंबर आता है जो कि जॉइंट प्रोब से बोल रही होती है कि मुझे माफ कर, और सुरोंग अपने पंच से जॉइंट प्रोब को मारती है जिससे कि जॉइंट प्रोब थोड़ा सा पीछे से रख जाता है। और सुरोंग का स्कोर था 2019, जिसे कि देखकर सर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके। और तभी एक लड़के का नंबर आता है जिसका नाम होता है वोंगलिंग। वोंगलिंग कहता है कि 400 मार्क्स काफ़ी रहेंगे ऑर्डिनरी क्लास के लिए। और अब हम जॉइंट प्रोब को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि थोड़ी सी और ताकत मिल जाए तो मैं इसे तोड़ दूंगा। और एक अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगता है और जॉइंट प्रोब वोंगलिंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। जॉइंट प्रोब की फट जाती है वोंगलिंग को देख कि ये लड़का तो वही है। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूही उस जॉइंट प्रोब को मारने जा रहा होता है कि जॉइंट प्रोब उसे एक पंच मारकर साइड में फेंक देता है। जॉइंट प्रोब जूही को मारने ही वाला होता है, तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि जॉइंट प्रोब को एक ही लात मारकर हरा देता है। और तभी जॉइंट प्रोब बोलता है कि ये तो वही बंदा है जिसने मुझे पास्ट में हरा दिया था। और वोंगलिंग अपनी फोर्स वैल्यू को कम से कम रखता है और वो जॉइंट प्रोब को मारने ही वाला होता है कि जॉइंट प्रोब बोलता है कभी इस बंदे ने मुझे मारा तो मेरी आत्मा और रूह दोनों अलग हो जाएंगे।
और वोंगलिंग जोइनफ्रॉग को मार देता है, जिससे स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। देखकर सर और बाकी सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वोंगलिंग का स्कोर निकला था 99999। ऐसे ही कई 9 से बोर्ड भर जाता है और तभी वोंगलिंग बोलता है कि इसे क्या हुआ, मैंने तो इसे जोर से भी नहीं मारा। तभी प्रोफेसर वोंग आते हैं उस जोइनफ्रॉग को देखने के लिए, क्योंकि जोइनफ्रॉग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी चेंचो बोलता है कि उस लड़के ने डीमन किंग को मार दिया और गोहा उसे बताता है कि सूरोंग ने उसकी आधी ताकत तो वैसे ही निकाल ली थी, बची कुछ इस बच्चे ने निकाल दी। और हम अब सूरोंग को देखते हैं जो कि मन में बोल रही होती है, जब भी उस जोइनफ्रॉग को मारा जाता है तो एक सील्ड प्रोटेक्ट होती है जो कि इस बार नहीं हुई थी। और अब हम वोंगलिंग को देखते हैं जो कि समझ जाता है कि जोइनफ्रॉग मरने का नाटक कर रहा है। और तभी प्रोफेसर वोंग बोलते हैं कि वोंगलिंग तुम क्लास L8 में जा रहे हो। अगले ही सीन में हमें क्लास L8 दिखाई जाती है, यहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है जिसका नाम पेनसेंग होंग होता है। टीचर बच्चों से बोलती है कि आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट समनिंग लेसन, इसका किसी को कुछ एक्सपीरियंस है। सभी बच्चे मना कर देते हैं और टीचर सभी बच्चों को फर्स्ट समनिंग लेसन के बारे में समझाती है। उसके बाद पेन सभी बच्चों से बोलती है कि आप सभी इसे ट्राई करके देखिए। लेकिन सबसे पहले एक लड़का खड़ा होता है जिसका नाम होता है चेंचो, जो कि किसी चीज़ का सामान कर रहा होता है, लेकिन उसके हाथों में कुछ और ही आ जाता है, जिसे देखकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अब गोहा उस मैजिक को ट्राई करता है, लेकिन उसके हाथों में एक लड़की की स्कर्ट आ जाती है, जिस पर वो लड़की गोहा को एक थप्पड़ मार देती है। ऐसे ही क्लास के सारे स्टूडेंट उस मैजिक को ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बच्चा उस मैजिक को सही ढंग से नहीं कर पा रहा होता है। और तभी हम सूरोंग को देखते हैं जिसने कि एक डॉग का समन किया होता है। सूरोंग का स्पिरिचुअल फोर्स कम होने के कारण सिर्फ डॉग की हड्डियाँ ही आती है। सूरोंग सभी बच्चों को बताती है कि मैं इतने बड़े जानवर का समन नहीं कर सकती। सूरोंग फिर मन में बोलती है कि स्पिरिचुअल जानवर को बुलाने के लिए कितनी स्पिरिचुअल ताकत की जरूरत पड़ती है। फिर टीचर वोंगलिंग की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या, दोबारा से समझाओ। और वोंगलिंग मन में बोलता है कि अब तो मैजिक करना ही पड़ेगा, और वोंगलिंग मैजिक करता है। वोंगलिंग मैजिक करते हुए अपने मन में कहता है आसपास बहुत से जीव है, मुझे नहीं पता कि कौन बाहर आएगा। और वोंगलिंग मैजिक करता है, लेकिन वहाँ पर जोइनफ्रॉग आ जाता है, जिसे देखकर स्कूल के सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और टीचर पे सूरोंग के डॉग को और जोइनफ्रॉग की बॉडी को कंबाइन कर देती है, जिससे कि फ्रॉग डॉग बन जाता है। और क्लास के सभी स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं उस डॉग को देखने के लिए कि कितना प्यारा डॉग है। सूरोंग उस डॉग का नाम फ्रॉगी2 रखती है। और तभी हम देखते हैं कि वोंगलिंग क्लास से बाहर की ओर जाता है। सभी बच्चे उस डॉग को सहला रहे होते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।